हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है यार, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन को ना एक कंटेनर ए, मतलब एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी में क्या करें, डालें। ठीक है, कह रहा है ए एंड बी। एस एक में क्या हुआ है, HCl ऐड हुआ है और दूसरे वाले में क्या ऐड हुआ है, देखो ना, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH ना। अब कह रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी, देखो इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर मोर वैक्सली एंड वाई ना। देखो HCl क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये तुम्हारा क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, तुम्हारा एक तरीके का वीक एसिड है। क्लियर है? क्लियर। तो इसके साथ आओ पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कौन कौन सी फॉर्म होगी और कौन कौन सी रिएक्शन बनेगी। देखो Mg प्लस ना, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 गैस की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी फॉर्म होगी, CH3COOH प्लस Mg ना। आगे क्या बनेगा, CH3COO। देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस Mg की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हारा क्या है, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है और ये तुम्हारा क्या है, Mg के ऊपर 2 प्लस और एसिटिक एसिड के ऊपर -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, CH3COO ट्वाइस एंड Mg की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो मोर वाइगसली कौन रिएक्शन होगी, कंटेनर ए की। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, देखो कह रहा है फ्रेश मिल्क ना हैज pH 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH क्या होती है, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक द pH विल बी चेंज इट टर्न इनटू द कर्ड ना, एक्सप्लेन। देखो पहले तो ये ध्यान रखो, जो pH है ना, जो आपने मिल्क लिया है उसकी जो pH है वो कितनी है भैया, 6 है। ठीक है, और आपको पता है कि जो मिल्क में क्या मिला, क्या रहता है, लैक्टिक एसिड होता है ना। अगर वहां पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली वो जो पीएच होगा ना, किसका, जो आगे नहीं वाले बनने वाला है, उसकी हमेशा क्या होगी, पीएच से क्या होगी, लेस देन होगी हमेशा। क्लियर है? क्योंकि सपोज करो कोई शुगर है ना, एक तो ऑलरेडी शुगर है, उसमें 1 स्पून और आपने डाल दिया तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, मोर शुगर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से एसिडिक तो ऑलरेडी है, उसमें लैक्टिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है यार, मिल्क क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। देखो यही कह रहा है, व्हेन मिल्क इज चेंज इनटू द कर्ड ना, जब चेंज होता है कर्ड में, पीएच विल बी डिक्रीज। देखो पीएच क्या होता है, डिक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज कर्क इज मोर एसिडिक ना, कर्ड जो होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक। अगर मोर एसिडिक हो रहा है ना देन मिल्क, बिकॉज द कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। देखो उसमें क्या रहा है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मोर एसिडिक इज सब्सटेंस, लेसर इज द पीएच। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस मोर एसिडिक है तो डेफिनेटली उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू ना स्लाइटली एल्कलाइन। समझते हैं पहले ये मैटर क्या कह रहा है, 6 से एल्कलाइन की तरफ क्या करते हैं, क्यों मूवमेंट होता है ना। कह रहा फ्रेश मिल्क इज एसिडिक ना। आपने कभी कभी ये सुना होगा कि मिल्कमैन जो होता है ना, उसमें क्या मिलाता है, कुछ कंपाउंड, कुछ सब्सटेंस को मिलाता है, जिससे क्या होता है, गर्मियों में देखा होगा कभी कभी दूध मिल्कमैन लाते हैं, दूध फट जाता है ना। लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, या फिर अब तो बड़े कंटेनर आने लगे, तो पहले लोहे के कंटेनर आते थे, एल्युमिनियम के कंटेनर, तो उसमें क्या होता था, उसको बोरे से चारों तरफ से घेर लिया जाता था। ठीक है, और उसमें क्या करते थे, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको मिला दिया जाता था। तो जिससे क्या होता था, जो मिल्क क्या फटने वाला होता है वो फटता नहीं था, काफी टाइम तक वो चल जाता था। ठीक है, गर्मी की वजह से। अब देखो उसी चीज में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फ्रेश मिल्क इज एसिडिक ना। फ्रेश मिल्क क्या होता है, एसिडिक होता है, पढ़ चुके हैं। इट टर्न सोर इजिली, वो क्या होता है, बहुत इजिली में क्या हो जाता है, सोर में चेंज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज
मोर एसिडिक ना इन द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा, अगर उसमें बेकिंग सोडा प्रेजेंट है, मिल्क बिकम एल्कलाइन, मिल्क जो होता है वो बिकम हो जाता है क्या, एल्कलाइन में, डज नॉट टर्न सोर, वो जल्दी से सोर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, नॉट अलाउ द मिल्क द बिकम द मोर एसिडिक, ठीक है, इस वजह से बेकिंग सोडा के मिलाने की वजह से वो क्या हो जाता है, जल्दी से कर्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है, क्लियर। चलें आगे, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज मिल्क टेक लॉन्ग टाइम सेट टू एज कर्ड ना, मिल्क को काफी टाइम लगता है कर्ड की फॉर्मेशन करने में, ठीक है। अब देखो कह रहा है व्हेन द मिल्क सेट कर्ड द पीएच डिक्रीज ना, पीएच क्या होती है वहां पे, डिक्रीज होती है, दैट इज बिकम मोर एसिडिक ना, वो क्या होता है तुम्हारा, मोर एसिडिक होता है, द प्रेजेंस ऑफ द एल्कली डज नॉट अलाउ द, जो उसमें एल्कली मिला दिया जाता है वो जल्दी अलाउ नहीं करता है किसमें फॉर्मेशन होने के लिए, कर्ड में, क्लियर क्लियर, बिकम मोर एसिडिक इजिली हैंस इट विल टेक द लॉन्ग टाइम, इसी वजह से वो क्या करता है, काफी टाइम लेता है। सपोज करो आपने एक मिल्क लिया हुआ है ना, उसकी पीएच 6 है और उसको गर्मी से ले जाना है, या फिर कहा जाए वो कर्ड की फॉर्मेशन करने वाला है, अब लैक्टिक एसिड प्रेजेंट ही है, अगर लैक्टिक एसिड यार प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो दो लैक्टिक उसमें कर्ड में फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें आप तुम क्या करो बेकिंग सोडा मिला दोगे तो काफी टाइम तक तो वो रहेगा ना, ठीक है, वही कह रहा है, और अगर काफी टाइम रहेगा तो डेफिनेटली उसमें एक टाइम पीरियड लगेगा, तो इसी वजह से वहां पे काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज डिस्टिल वाटर ना, डिस्टिल वाटर इज कॉल्ड क्या, प्योर वाटर भी कहते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वेयर इज रेन वाटर कंडक्ट डस्ट, ठीक है, देखो जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर हमेशा ध्यान रखो उसमें एससी मतलब उसमें तुम्हारी H2SO4, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या होता है वहां पे प्रेजेंट होता है एसिडिक रेन में, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एसिडिक रेन में, पहली रेन में नहाया नहीं जाता है, देखा है कि नहीं देखा है, इसीलिए क्योंकि वहां वो क्या होता है H2SO4 HNO3, और जब ये डिजॉल्व होता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, अगर फ्री आयंस प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और डिस्टिल वाटर में आपके फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ओर ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक मेटल और है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करने पर वो कैसी स्मेल देती है, रोटेड एग ना, अगर रोटेड एग की तरह दे रही है तो वो गैस कौन सी है, H2S है, ठीक है, हमेशा ध्यान देना। अब देखो मेटल ना, क्लियर है, व्हाट टाइप द ओर इज दिस, ठीक है, वो किस टाइप की ओर है, सल्फाइड हो रहे हैं, हाउ कैन बी कंसंट्रेटेड, हाउ कैन बी मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर ना, इस कंसंट्रेटेड ओर से आप कैसे मेटल को फाइंड करोगे, देखो पहले तो जान लो मेटल सल्फाइड है ना, मेटल सल्फाइड ना, अगर मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे ना तो वो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड को क्या करोगे, कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, कार्बन के साथ, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, और वो गैस कौन सी है, H2S है, ठीक है। देखो ये हिंट दिया था रोटेट एग एक्स ना, सड़े हुए अंडे की स्मेल, तो सड़े हुए अंडे की स्मेल किसकी होती है, H2S की होती है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है डू बेसिक सोल्यूशन हैव H प्लस आयन, बेसिक सोल्यूशन में क्या H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं, हाँ प्रेजेंट होते हैं यार, देखो एसिड और बेस में दोनों में H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो डेफिनेटली वहां H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो डेफिनेटली वहां पे OH माइनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो अगर एसिडिक है ना, देखो दोनों में H प्लस आयन प्लस OH माइनस प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और दोनों में
बस अगर एसिडिक है तो वहां क्या होगा, H प्लस आयन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा बेसिक है तो डेफिनेटली वहां पे OH माइनस मैक्सिमम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल M ना इज फाउंड इन द नेचर एज द कार्बोनेट। मेटल M है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, आपके कार्बोनेट में, क्लियर है, MCO3 की फॉर्म में। इट इज यूज गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन के रूल यूज किया था। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें एक मेटल यूज किया था, जिंक, ठीक है, हमेशा याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है गैल्वेनाइजेशन कौन सा मेटल यूज किया था, तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफ आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पर आइडेंटिफाई द मेटल M, मेटल को फाइंड कर लिया हम लोगों ने। द नेम ऑफ द ओर, वो मेटल, वो ओर कौन सी है, MCO3, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट ना कार्बोनेट और इनटू द फ्री मेटल, उसको आप कैसे प्यूरिफाइड करोगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ना, एक्सप्लेन दिस विथ इक्वेशन, ठीक है। हमको पता है MgCO3 ना, MgCO3 है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो यार ना, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी, क्लियर है। अब जिंक ऑक्साइड को आप क्या कर दो, कार्बन साथ रिएक्शन करा दो ना, हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर से क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को पास कर रहे हैं ना। ये CO3 प्लस H2O गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। द PPT वॉज फॉर्म ना, PPT फॉर्म हो रही तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी, PPT फॉर्म हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, PPT फॉर्म होती है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन आइसोमेरिज ना, आइसोमेरिज फॉर्म करना है। आइसोमेरिज का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज, ठीक है। जैसे हमने कोई फॉर्मूला लिया C4H10 ना, C4H10 लिया, ठीक है। अब इससे हम कितने जितने भी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज, ठीक है। जैसे देखो एक क्या बनेगा, एन ब्यूटेन ना, ये तुम्हारा क्या है, एन ब्यूटेन, क्लियर। अब देखो इसी से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और कर सकते हैं, ना? इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ना प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और 2 पे लगा है क्या, मेथिल ग्रुप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब